हाय फ्रेंड, चलिए देखते हैं टॉप 300 बायोलॉजी क्वेश्चन का पार्ट 2। इसमें पूरा 50 क्वेश्चन कवर करेंगे कम से कम समय में। रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति के कारण नहीं बनता है? इसका आंसर होगा ए, थ्रोम्बिन। नवजात बच्चों को डीटीपी का टीका उन्हें डैश से बचाने के लिए दिया जाता है। किससे बचाने के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस से। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है। क्वेश्चन आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, किडनी को रक्त की आपूर्ति करने वाली रक्तवाहिका कौन सी है? गुर्दे की धमनी। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 5, वह अंग जो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोज के रूप में संगठित करता है, उसे क्या कहते हैं? वो कौन सा होता है? अमाशय होता है ना। सॉरी, आंत होता है। हाय फ्रेंड, चलिए आज देखते हैं टॉप 300 बायोलॉजी का पार्ट 2। ये सारा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, उनमें से तैयार किया गया है और इसमें पूरा 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति के कारण नहीं बनता है? इसमें आंसर होगा ए, थ्रोम्बिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 2, नवजात बच्चों को डीटीपी का टीका उन्हें डैश से बचाने के लिए दिया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस से बचाने के लिए दिया जाता है। हीमोफीलिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा सी, एक अनुवांशिक विकार है हीमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर 4, किडनी को रक्त की आपूर्ति करने वाली रक्तवाहिका कौन सी है? क्वेश्चन आंसर ए होगा गुर्दे की धमनी। वह अंग जो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोज के रूप में संगठित करता है, उसे क्या कहते हैं? आंसर ए होगा आंत्र। हीमोग्लोबिन किसका एक महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का है ना, लाल रक्त कोशिकाओं का। रक्तचाप की दीवारों पर रक्तचाप डैश की दीवारों पर एक रक्त द्वारा दबाव डाला जाता है। इसका आंसर होगा सी, धमनी के। क्वेश्चन नंबर 8, अंतःस्रावी ग्रंथियों में से किसको मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि, इंग्लिश में उसे पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पित्त किसके द्वारा निर्मित होता है? पित्त यकृत के द्वारा निर्मित होता है। तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? मेरुरज्जा। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? वसा ऊतक में वसा जमा होता है। निम्न में से कौन सा विलंब से रक्त के थक्के जमने के लिए स्थिति है? मतलब उसे क्या कहते हैं? रक्त उस किस में इसमें से जमता है? तो हीमोफीलिया में जमता है। घरेलू मक्खी डैश फैलाती हैं? क्या फैलाती हैं? टाइफाइड। जल बंधक निम्नलिखित में से किस बीमारी का अंतिम चरण है? आंसर डी, टेटनस। प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? आंसर होगा बी, मेरुदंड से। क्वेश्चन नंबर 16, प्रांगण के दौरान परागण कणों को प्राप्त करने वाला पुष्प भाग कौन सा है?
वर्तिकाग्र होता है। निम्न में से कौन सा पौधों में सूक्ष्म पोषक है? 17 का आंसर नंबर डी होगा, बुरान में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारें सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती हैं? इसमें आपका ग्लूकोज होगा। क्वेश्चन नंबर 19, पौधों को बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है, कौन सा पौधा है? क्वेश्चन नंबर सी, फर्न उसे बोलते हैं, पर्णांग बोलते हैं, पर्णांग या इंग्लिश में फर्न बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से खाद्य भूमिगत तना कौन सा है? अदरक है। इनमें से एक संशोधित भूमिगत तना कौन सा है? आलू है। क्वेश्चन नंबर 22, किसी पादप का भोजन ग्रहण करने वाला कौन सा है? पोषवाह बोलते हैं उसे ना, हाँ पोषवाह बोलते हैं, ये होगा 22 का। क्वेश्चन नंबर 23, पोटेशियम मेटावाइट सल्फेट का उपयोग किसके लिए खाद्य संरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा सी, फलों का रस की। क्वेश्चन नंबर 24, मुंह में स्रावित लार किसका पाचन करती है? चलो आपका आंसर होगा इसमें बी, स्टार्च क्या करती है। क्वेश्चन नंबर 25, औद्योगिक अपशिष्ट के कारण होने वाला जल प्रदूषण की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार उपयोगी पाया गया है? इसमें होगा आपका गुंद्र और पार्थेनियम दोनों होगा। एक बार इस क्वेश्चन को देख लिया, शायद जल कुंभी और पार्थेनियम मैं कहीं पढ़ा हूँ, ध्यान रख रहा है एक बार, मगर इसमें आंसर लिखे हैं ए और बी, पार्थेनियम और गुंद्र, इसको चेक कर लीजिएगा। 26, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक का कारण नहीं है? सब लोग जानते हैं सौर ऊर्जा का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 27, पौधों द्वारा अवशोषित पानी की अतिरिक्त मात्रा से क्या मुक्त किया जाता है? 27 का आंसर होगा डी, वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 28, स्पंज क्या है? स्पंज एक जानवर है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा एंजाइम रक्त के अस्कंदन में सहायक है? इसका आंसर होगा बी, पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 30, बायोडीजल अधिकांश किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? आंसर होगा डी, यूफोर्बिया। क्वेश्चन नंबर 31, बिना फूलों वाले पौधों को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगेम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, उच्च बुखार की स्थिति में तापमान को नीचे लाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? जोरनासी कहा जाता है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 33, पंछियों में आमतौर पर डैश एक ही होता है, क्या चीज एक होता है? अंडाशय से होता है ना, अंडाशय से एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 34, अल्फा क्या है? बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। अल्फा एक घास है। क्वेश्चन नंबर 35, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं में पुनरुद्भवन की शक्ति है? मस्तिष्क कोशिका में। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जिसे हम छोड़ते हैं कितने % है? 4% है, आंसर ये होगा।
रक्तचाप 36। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका आंसर होगा ए, अधिवृक्क के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, कान की हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा सी, 3। अर्थ पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर हृदय में पाया जाता है ना, हृदय से है। 39, हेलोफाइट जैसे पौधे हैं जो मिट्टी में डैश की उच्च मात्रा से भी वृद्धि कर सकते हैं। लवण, मिट्टी में लवण की उच्च मात्रा भी रहता है तो हेलोफाइट पौधे उग जाते हैं, अक्सर समुद्र में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा उड़ानहीन पंछी जो अत्यधिक गति से चल सकता है? 40 का आंसर सी होगा, शुतुरमुर्ग। 41 क्वेश्चन नंबर, वह विटामिन जो किसी भी सब्जियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? विटामिन डी होगा, आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? 42 के बी, आमाशय ग्रंथि नहीं है, इसे ऑस्टोमस पेट बोलते हैं। 43, रक्त समूह बी वाला व्यक्ति किस व्यक्ति को सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है? बी वाला व्यक्ति बी एंड ए बी को सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है। फ्रेंड, सारा पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं से छांट कर निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर 44, पौधों को किस कारण से जड़ों के माध्यम से जल प्राप्त होता है? किस माध्यम से? श्यानता से होता है। क्वेश्चन नंबर 45, मानव शरीर में श्वसन क्रिया का मुख्य नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मेरुरजा के द्वारा। राब से शराब प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि को क्या कहा जाता है? किण्वन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, जीवाणु रोग किसमें पाए जाते हैं? ये तो सब में पाए जाते हैं, पौधे, जानवर, मनुष्य, सब में। स्कर्वी किससे संबंधित दोष है? ये एक त्वचा से है। क्वेश्चन नंबर 49, परागकणों का निर्माण करने वाला पुष्प भाग कौन सा है? परागपीटक होता है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 50, पुष्पावृंत इनमें से कौन सा फल विकसित करता है? तो इसका आंसर होगा ए, सेव भी करता है। हाय फ्रेंड, यदि अच्छा लगा ये वीडियो तो आप लाइक करें और ऐसे ही सेट्स लाते रहेंगे।